हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड चैप्टर 1 रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, एक्सरसाइज 1A का 4th क्वेश्चन। बाकी 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो बच्चों 4th क्वेश्चन है 2 + -11/9। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 के नीचे हम अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं ताकि ये नीचे नीचे की जो डिजिट है इनका हम एलसीएम निकाल सके। 1 और 9 का एलसीएम निकालते हैं। मैंने बताया था बच्चों आपको पिछली वीडियो में कि इनको हम छोटी संख्या से निकालते हैं। तो 3 और 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा। 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, इसलिए 3 लगाया। फिर 3 से निकालते हैं यहाँ 1, 3 1 जा 3। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, तो हमारा एलसीएम या लसअप आ गया 9। अब इस 1 से इस 9 की डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे 1 से 9 को, तो 9 बार में आता है। उस 9 से हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 2 की गुना कर देंगे। प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो बच्चों आएगा 1। उस 1 से हम 11 की, इस ऊपर वाले जो 11 है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। फिर आगे नीचे मैंने आपको बताया था नीचे की जो डिजिट होती है वो एज इट इज़ लिखी जाती है, यानी 9 की जगह 9 ही आ जाएगा। 9 2 जा 18, क्यों माइनस का साइन है इसलिए माइनस, 11 1 जा 11, 11 एकम 11। फिर 18 में से 11 हम बच्चों हम माइनस करते हैं तो आगे 7, नीचे की जो डिजिट होती है बच्चों वो एज इट इज़ हो जाती है। तो इसका आंसर हो गया 7/9। अब एक्सरसाइज 1A का बेटा 4th क्वेश्चन का 1st क्वेश्चन हो गया। अब इसका 2nd क्वेश्चन, -3 + -2/-3। अब बच्चों सेम इसी तरह से इसमें भी हम नीचे 3 के नीचे 1 अपनी तरफ से लगा लेते हैं ताकि इनका हम एलसीएम निकाल सकें। 1 और 3 का बच्चों हमने एलसीएम निकाला 3, तो 3 1 की जगह 1 आ गया। 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, इसलिए 1 लिखा। अब इसका एलसीएम हो गया 3। अब बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर माइनस माइनस हमने कट कर दिया था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो पिछली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब बच्चों 1 के टेबल में 3 आता है 3 बार में, इसलिए इस 3 से इस 3 की मल्टीप्लाई करी। और बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ जब फर्स्ट में माइनस का साइन होता है तो वो एज इट इज़ रहता है, उसको हम प्लस माइनस करके अभी सॉल्व नहीं करते हैं, वो माइनस माइनस ही रहेगा। फिर उसी तरह से 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, उस 1 से हम इस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे बच्चों नीचे की जो डिजिट है वो 3 एज इट इज़ रहेगी। 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। फिर प्लस 1 2 जा 2 या 1 दूनी 2, ये आ गया बच्चों। अब हम उसको, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट होने वाला है आंसर, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए हम 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 7 आ गया, 7/3। लेकिन जो बड़ी डिजिट के आगे साइन होता है वही साइन हम यहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ 9 के आगे माइनस है इसलिए हम 7 के आगे भी माइनस लगाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो गया -7/3। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। तो बच्चों आपने इसका आंसर देख लिए हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1B का पहला 6 सवाल है, सरल कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4 प्लस ब्रैकेट अंडर -8/9 ब्रैकेट बंद प्लस 5/8। अब हम 4 9 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, लसअप निकालते हैं। 2 से निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 9 नहीं आता इसलिए 9 लिखा। 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है इसलिए 4 लिख दिया। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है इसलिए 9 लिखेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में इसलिए 2 लिखेंगे। 2 के टेबल में 1 लिखा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता इसलिए 9 डालेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 3 यहाँ 1 ही लिखेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में इसलिए 3 लिखा और यहाँ 1 की जगह 1, 3 यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1, 3 1 जा 3 और वहाँ 1। अब क्योंकि 1 आ गया है इसलिए हमारा एलसीएम लसअप कंप्लीट हो गया है। अब इन सारी डिजिट्स को हम इस तरह से लिख के फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो बच्चों हमारा एलसीएम लसअप आ गया 72, वो 72 हम यहाँ नीचे लिखते हैं।
फिर इस तरह से लाइन करके 4 के टेबल में 72 आता है 18 बार में। 18 इंटू ये ऊपर वाली डिजिट 3 लिख दिया मल्टीप्लाई। फिर प्लस माइनस बच्चों क्या होता है माइनस, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया माइनस। फिर 9 के टेबल में 72 आता है 8 बार में, इसलिए 8 इंटू मल्टीप्लाई 8। फिर यहाँ प्लस है इसलिए प्लस डाला। फिर 8 के टेबल में 72 आता है 9 बार में, 9 5 जा, यहाँ 9 इंटू 5 कर दिया बच्चों। फिर 72 नीचे अपोन में आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ 18 3 जा 54, 18 तिया 54, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगाया। 8 8 जा 8 8 64 प्लस 9 5 जा 45 आ गया। फिर नीचे उसी तरह से नीचे की डिजिट तो 72 है तो 72 ही रहेगी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब जहाँ पर किसी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है मतलब वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम प्लस और प्लस को प्लस करेंगे, मतलब एक जैसी जो साइन है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 54 यहाँ 45, तो इन दोनों को हमने प्लस करा बच्चों आ गया 99, ये माइनस 64 लिख दिया। फिर बच्चों नीचे अपोन में 72 एज इट इज़ रहेगा। 99 में से 64 को माइनस करा आ गया 35, तो बच्चों ये हमारा हो गया 35/72 आंसर। अब एक्सरसाइज 1B का 6th क्वेश्चन का सेकंड सवाल बेटा। अब -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। बच्चों उसी तरह से 10, 15 और 20 का हम LCM निकालते हैं, लसअप निकालते हैं। 2 से निकाला, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 के टेबल में 15 आता नहीं है इसलिए 15 की जगह हमने 15 लिखा। 2 के टेबल में 20 आता है 10 बार में। फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में क्योंकि 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता इसलिए 15 भी एज इट इज़ लिखेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में इसलिए हमने 5 लिखा। अब हम निकाल रहे हैं 3 से। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है बच्चों इसलिए हमने यहाँ 5 लिख दिया। 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा। फिर से 3 के टेबल में 5 नहीं आता इसलिए हमने 5 एज इट इज़ लिख दिया। फिर हम करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 1 आ गया है, तो ये हमारा LCM लसअप कंप्लीट हो गया है। अब इन सारे डिजिट्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो हमारा बच्चों LCM हो गया 60 60। अब उस तरह से हम 60 जो हमारा LCM 60 आया है उसको लिख के ऊपर इस तरह से लाइन बनाएंगे। फिर बच्चों उसी तरह से 10 के टेबल में 10 के टेबल में 60 आता है 6 बार में, उस 6 से इस -9, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो शुरू की जो माइनस है वो डिजिट एज इट इज़ लिखी जाती है, मतलब वो माइनस हम नहीं हटाते हैं, तो -9। फिर यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लगा के, फिर 15 के टेबल में 60 आता है 4 बार में, उस 4 से हम 22 की मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर प्लस माइनस बच्चों क्या होता है माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिखा। अब 20 के टेबल में 60 आता है 3 बार में, इसलिए 3 से हम 13 की मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। अब आगे बच्चों उसी तरह से 16 अपोन में था इसलिए हमने अपोन में 16 ही डाला है, 60 डाला है। अब 6 9 जा बच्चों 54 और यहाँ माइनस प्लस माइनस बच्चों माइनस, इसलिए हमने माइनस भी लगा दिया। फिर 4 क्योंकि प्लस था यहाँ प्लस लगाया। 4 से 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, यहाँ माइनस। फिर 3 के टेबल में 39, 3 उससे 33 जा 39, इसलिए हमने 39 लिख दिया। अब आगे उसी तरह से बच्चों अपोन में 60 था, 60 एज इट इज़ रहेगा। अब मैंने बताया था कि पहले हम एक जैसे साइन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया। लेकिन हमने इन दोनों को प्लस तो कर दिया, प्लस करके 93 आया। लेकिन ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो साइन बड़ी डिजिट के आगे होता है हम उसके आगे वही साइन लगाते हैं, और यहाँ ये 88। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 60 को अपॉन एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस बच्चों माइनस, इसलिए हमें 93 में से 88 को माइनस करना है। 93 में से 88 को हमने माइनस करा तो आ गया 5, और बड़ी डिजिट के आगे क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए यहाँ हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब बच्चों क्योंकि ये डिजिट अगर हम इसको कट करते हैं, 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में इसलिए 1, और 5 के टेबल में 60 आता है 12 बार में, इसलिए बच्चों ये हमारा आंसर हो गया -1/12। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बच्चों मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।